हरि ओम। श्रीवर गुरुवर इष्टवर दो ऐसा वरदान, श्री राधावर की कथा का घर घर गूंजे गान। गणपति को कर वंदना, गुरुजन कर ध्यान। करता हूँ गोविंद के श्री विलम चरित्र का गान। हे कृष्ण करुणा सिंधो, दीन बंधो जगत पते। गोपेश गोपिका कांत, राधा कांत नमस्तुते। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आपो अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। तुसी जिन्नी भी संगत बैठी है, महर्षि हमारे यहाँ पंजाबी भाषा का अनुवाद है। सभी मेरी माताएं बैठी हुई है। मैं कोशिश करूंगा कि छोट में ही बोलूं, आप पंजाबी समझते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं पंजाबी में ही अनुवाद करूंगा सभी से। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। महाराज जी, हमारे पंजाबी में एक कहावत है कि बोली बलावे खसम। मेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति कोई ईश्वर की बात नहीं कर सकता। ये तो वो महान शक्ति परमपिता परमात्मा, उसकी ही करुणा कृपा से मेरे जैसा जीव बोल सकता है। और यहाँ आपके जैसे वेदों के ज्ञाता, क्योंकि आपका दिव्य रूप मैं दूर से देखा मैंने आपको, और आपको देखते हुए जो वाइब्रेशंस मेरे तक पहुंची वो बहुत ही आनंदित करने वाली थी। सच में लगा कि कोई व्यास जी बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे जहां जो चलन हो रहा है पंजाब में, कथावाचक बहुत है, परंतु कथा की मर्यादा, सनातन की मर्यादा कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। बिल्कुल। जिसको छेड़ो वो ही ज्ञानी है। कथा के नाम पर मैं सभी से क्षमा चाहता हूं कि जितने भी बैठे हुए हैं यहाँ, कथाएं बहुत हो रही हैं, परंतु कथा का जो लक्ष्य है उससे सभी जितने भी प्राणी हैं भ्रमित हो रहे हैं। क्योंकि कथा वो है जिससे हमारा जीवन सुधर जाए, जिससे हमें कुछ सीखने को मिल जाए। परंतु हमारे यहाँ कथावाचकों ने जीवन तो क्या सुधारना है, उन्होंने भगवान का भी चरित्र बिगाड़ दिया है। कथा में ऐसा परोस रहे हैं कि वो कथा ना हो व्यथा हो गई है। भगवान की झांकी को ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं लोगों के सामने कि लोगों को तो बता रहे हैं कि धर्म क्या है, परंतु खुद धर्म की
कहना नहीं चाहिए, धज्जियां उड़ा रहे हैं जी और कथाओं में जकारे लगा रहे हैं कि गौ माता की जय, कृष्ण भगवान की जय, फलानों की जय। पहले भगवान को जानिए कि कथा हमें क्या बता रही है। भगवान को प्रस्तुति कुछ अजीब तरीकों से कर रहे हैं। कथाओं में ऐसे भजन गाते हैं, अखा पुट के परांदा ले गया जी, शामा तू अपना न बनिया, मैं रही तेरे भरोसे। पहला तो भजन बनाने वालियां दा भी बुद्धि उन्ने की है, और जेड़े ऐदां दे अशील भजन कहूँगा मैं, क्योंकि भगवान ने कदी ऐदां दे कर्म नहीं किते कि किसी दा परांदा चकूंगे, एने वेले नहीं ते हो। फिर इसलिए शब्द उच्चारण भी ऐदां दे होने चाहिए। इसलिए मैं आप नू भी प्रार्थना करता है, क्योंकि आप नू देखते ही मेरे मन दे विच सनातन दा ओ बीज, आप नू देख के ही अंदर करंट लग गया मेरे। इसी कारण मैं विवश हो गया बोलने के लिए, क्योंकि आप में मुझे वो दिख रहा है कि आप तख्तगढ़ में ऐसा बीज बोकर जाएंगे कि वो प्रफुल्लित होएगा, वो बढ़ेगा। बोलो हरे कृष्ण। क्योंकि ज्यादातर कथाओं में नाच गाना ही हो रहा है, कथा क्या है वो नहीं बता रहे हैं। परंतु प्रिय तख्तगढ़ वासियों, आप जितने भी लोग जहां उपस्थित हैं, आप भाग्यशाली हैं। जिन्होंने भी ये आयोजन किया है, बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं जो ऐसे हीरे को ढूंढ कर लाए हैं जो तख्तगढ़ में उजाला कर रहा है। क्योंकि ऐसे कथावाचक ही सत्य में कथा के असली कहने के योग्य पात्र हैं, और हम भी पात्र बने। आप सबने आज प्रथम दिवस है, जितने भी दिन है मैं सभी से प्रार्थना करूंगा, और चैनल के माध्यम से भी जितने सुन रहे हैं उनको भी प्रार्थना करूंगा कि आप बढ़ चढ़कर कथा में आए और भगवान के उस दिव्य रूप को देखने की कोशिश कीजिए जो हमें श्रीमद् भागवत कथा बता रही है। और मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैंने अपनी बात कही थी कि मैं पंजाबी में बोलूँगा, पर महाराज जी को देख देख कर मेरे मुख से हिंदी का उच्चारण हो रहा है। नहीं, पंजाबी मैं समझता हूँ, आप बोलिए। क्योंकि मैंने जहाँ से शुरू किया था कि हमारे पंजाबी लोग कहते हैं कि बोली बलावे खसम, इंसान कुछ भी नहीं बोल सकता। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੂੰਗੇ ਤੋਂ ਵੇਦ ਪੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। जी जी ऐदां दे महान परमात्मा, पूर्ण परमात्मा श्रीमद् भागवत जिन्हां दा पूरा जीवन चरित्र है, उन्होंने सुनने दे नाल परीक्षित दा कल्याण होया है। इसलिए प्यारियों, असी भी सिर्फ कथा नू कथा न समझ कर साक्षात प्रभु दा दर्शन समझिए। और आचार्य जी जेड़ी जेड़ी लीला, जो जो प्रसंग कथा च सानू सुनाएंगे, उन्होंने महसूस करना है। फिर ही भाई गल बनेगी। तख्तगढ़ वालियों, ढाहां वालियों, बैंसा वालियों, हैबो वाले भी आए हुए, जिन्ने भी आए हुए तुसी बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और एक छोटी सी गल बोल के मैं बाणी नू विराम दूंगा। एक बार कार्तिक मास की कथा है, महाराज भी सुनाएंगे, आएगी श्रीमद् भागवत भी। साडे पंजाब दे विच उन्हां नू उस कथा नू पंच भीखमां दी कथा कहंदे हैं। जी जी कार्तिक मास दे विच भगवान कृष्ण जी दी माता जशोदा जी दीपदान दा महत्व है। कार्तिक महीने दे विच असी तुसी भी दीपदान करते हैं। तब माता जशोदा जी भी हर रोज दीपदान करया करती थी। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पाई गेट आलियो हरे कृष्ण। और मां जशोदा प्रभु दे नाल दीपदान करन जाया करते सी, और नाल सखिया ने भी जाना मां जशोदा दे। और एक दिन प्रभु गए
मां जशोदा ने पूजा की और दीप जमुना जी विच जल प्रवाहित किए। तुसी देखिया है कई बार पानी दे विच एक जगह पानी घुमन घेरी हुंदी है। बोलो हरे कृष्ण। तुसी जिन्ना मर्जी कुछ हटाओ, अगर उस घुमन घेरी दे निकट कोई भी दीप कोई भी वस्तु आ जाती है, वो उत्थे घूमती रहती है, वो अगे जल प्रवाहित नहीं होती। और भगवान कृष्ण एक कंढे पर बैठे है प्यारियों, और मां जशोदा नाल दियां जिन्नियां भी सखियां है पानी दे विच दीप दान करया करदियां। कई दीवे तो सीधे जा रहे हैं हटदे, और कई घूमन घेरी च फस के पौड़ियां दे नेड़े ही घूम रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण महाराज सिर्फ 6 वर्ष दे हैं। किन्ने? 6 वर्ष दे। और जब भगवान कृष्ण ने लीला भी की थी चीर हरण दी, उस समय भी 6.5 साल दे भगवान थे। किन्ने चिर दे? सिर्फ 6.5 साल ने कपड़े चक्के थे। हुण लोकां ने मंद बुद्धियां ने क्या गल चक ली, हुण 6 साल का बच्चा अगर वस्त्र उठा लैंदा कोई बड़ी गल नहीं है। लोकां नूं ये दिखिया मूर्खां नूं कि 6.5 साल दे ने कपड़े चक ले। ये नहीं सोचिया कि 16.5 साल दे ने द्रौपदी दी लाज रख दी थी। ऐदां दे मेरे प्रभु है प्यारे। 16.5 साल दे थे प्रभु, जब द्रौपद सुता दी उन्हीं लाज रखी, साड़ियां ने ढेरां दे ढेर लगा दिते। ऐदां दे प्रभु है। और प्यारियों 6 साल दे भगवान है। मां द्रौपदा मां जशोदा जी दीप दान कर रही है, और दीप रुड़दे रुड़दे किथे गए? जिथे भगवान बैठे हैं उत्थे घूम रहे हैं। तब भगवान ने क्या किया? एक डंडा लिया छोटा जिहा, दीवे नू डंडे दे नाल जिथे तो पानी प्रवाहित हो रहा है उत्थे नू करी जान, वो अगे रुड़ी जान। कई बार तुसी देखिया है घूमन घेरी दे विच कई दीवे बुझ भी जाते हैं, और जेड़े दीवे बुझे हैं भगवान नू चकदे हैं, उन्हां नू जगांदे हैं, और डंडे दे नाल जिथों पानी वेग दे नाल जा रहा है उत्थे नू करके जल प्रवाहित हो रहे हैं दीवे। तो मां जशोदा कहने लगी, कान्हा ये तू क्या कर रहा है? तो भगवान 6 साल दे कह रहे, मां अपना कम कर रहा है। तब मैं मां जशोदा ने पूछा, बेटा ये केड़ा काम है? भगवान कहते यही मेरा काम है। तब मां ने कहा, तू किन्निया नू दीव्या नू तारूंगा? ऐदा तो बेटे बहुत ढेर लग गया, मैं तू किन्निया नू बाल बाल के तारी आऊंगा पानी च। तब भगवान ने मुस्कुरा के कहा, मां जेड़ा मेरी शरण दे विच आ गया, दीवे तो बहुत जा रहे हैं, डूब भी रहे हैं, टूट भी रहे हैं, परंतु जिथे मैं बैठा है जेड़ा घूमन घेरी विच फस के मेरे निकट आ गया, उन्हों मैं कदी डुबन नहीं दिंदा। मां उन्हों मैं तारूंगा ही तारूंगा ही तारूंगा। इसलिए प्रिय बंधुओं, तुसी भी जिन्ने बैठे हैं घूमन घेरी च असी भी फसे हुए हैं। कई बार मेरी मां कह दिंदी है दीवा करदा क्या है? असी भी दीवे ही है, पर जे असी मुरझाया करदे असी फसे हुए हैं। प्यारियों, तुसी भगवान दी शरण च ताओ, एक बार थोनू मेरे प्रभु तारण के। और तारण दा सब तो वड्डा सरल उपाय पंडित जी दा बहुत धन्यवाद है, तख्तगढ़ वालियां दा धन्यवाद है कि ऐदां दे मला लियांदे हैं जिहड़े वास्तविक विच मैनू दर्शनां ते पता लग रहा है कि ही इज परफेक्ट। क्योंकि कथा बाच बहुत है, आधी कथा तो थानू भी आती होनी, परंतु जिन्हां दे दर्शन लौकिक होण, ऐदां दियां महान रूहां दा दर्शन, महान रूहां दे मुखार ते कथा बहुत भाग दे नाल मिलदी है। प्यारियों, मैं तख्तगढ़ वासियां नू, सारी संगत नू, माताओं नू, भैणां नू बहुत बहुत वधाई दिंदा है। और श्रीमद भागवत साक्षात पूर्ण रब दे चरनां च प्रार्थना करदा है कि थानू बल बख्शे, तुसी 7 दिन कथा दा बहुत बहुत आनंद लैण और भगवान दा दर्शन करना है। 7 दिन दे विच साक्षात दर्शन करना है।
ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੀਲਾएं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਮੇजिनेशन करके बस अखा बंद करके प्रभु नो याद करना है। हरे कृष्ण और बाकी इन्ना ही मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि समय की बहुत मर्यादा है। समय के अनुकूल चलना ही प्रकृति का सृष्टि का नियम है। इसलिए तुसी भी समय नाल चलो, मैं भी समय नाल चलूँगा। परंतु एक बार जय घोष करो सारे, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और मैं पूज्य महाराज जी दे चरनां च, इन्हां दी संगीत मंडली दे चरनां च, क्योंकि बाणी च क्या है, सर्व शक्ति संगीतम। संगीत दे विच बहुत बड़ी शक्ति है। जय जय। और रिद्ध सिद्ध दाता सोई, संगीत तो वड्डा कुछ नहीं है। मैं संगीत मंडली नू भी, तख्तगढ़ नगर निवासियों नू भी, सारियां नू कोट 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 प्रणाम करदा है बाणी दा उच्चारण करदिया, क्योंकि मैं बहुत मूर्ख है, मैनू अकल घट है। अगर कोई शब्द ऐदा दा बोल होवे मैनू क्षमा करना। मैं सब नू पुनः पुनः कोटम कोट प्रणाम करदा हाँ। बोलो हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे